नमस्कार सारे दर्शकों को। आज हमारा सौभाग्य है, आज मंगलवार का दिन और बहुत ही मंगल दिन है। आज हमारे साथ आदरणीय आचार्य शेखर जी, हम जिन्हें प्यार से आचार्य शेखर जी कहते हैं। वैसे आप आवाहन अखाड़े के महामंडलेश्वर हैं, अतुलेशानंद सरस्वती जी। और अभी हमारी पिछले ही हफ्ते उज्जैन में मुलाकात हुई और आचार्य जी से संक्रांति के ऊपर जो ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच और उपनिषद फाउंडेशन जो मिलकर के एक कार्यक्रम करने जा रहे हैं उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण में ही, रामानुज कोटि प्रांगण में। तो उसके ऊपर हम आशीष वचन देने के लिए आदरणीय महामंडलेश्वर जी ने जो है एक तरीके से अग्री किया है कि अ, वो हमारे इस कार्यक्रम में यथासंभव अ, उपस्थित होने की कोशिश करेंगे, चेष्टा करेंगे। अगर शायद हरिद्वार जाने की भी संभावना है स्नान के लिए, तो ऐसी परिस्थिति में ऑनलाइन जो उनका उद्बोधन है हम उसको आशीष वचन के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले आदरणीय आचार्य जी, अ, पहला प्रश्न ही कि महामंडलेश्वर आज पूरे भारतवर्ष में अ, कई हैं जो आधिकारिक तौर पे हैं, कई हैं जिनका पता ही नहीं है कि किन्होंने उनको बनाया है। लेकिन आज भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत शास्त्रार्थ कहीं भी नहीं हो रहा है। और संक्रांति का हमें पता है कि आदि शंकराचार्य संक्रांति के बाद जो कुंभ मेला जो तो आयोजित इसलिए किया था कि देश बहुत ज्ञानवान जितने पंडित पुरोहित महामंडलेश्वर हैं वो सारे एकत्रित हों और शास्त्रार्थ कर सकें। लेकिन वो शास्त्रार्थ की परंपरा बिल्कुल ही विलुप्त तो हो गई है आज देश में। और 14 तारीख को इसकी एक तरीके से आपके आशीर्वाद से शुरुआत करने की चेष्टा की जा रही है। आपके माध्यम से हम सुनना चाहेंगे कि ये क्या वजह हो गई है कि हम कल्प कांड में तो बड़े व्यस्त हो गए हैं, लेकिन ज्ञान कांड, ज्ञान मार्ग और शास्त्रार्थ जैसी पद्धतियां हमारी विलुप्त होती चली जा रही हैं। आप थोड़ा सा प्रकाश दें कि ये क्या परिस्थिति हुई कि ऐसा हम आज देख पा रहे हैं और इसको हम पुनर्जीवित कैसे कर सकते जय महाकाल। रितेश जी, मैं चाहूंगा एक बार प्रश्न और आप दोहराएं। हैं। जी, मैं बहुत छोटे से में कि 14 तारीख को हाँ। मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उज्जैन में, और जिसका लक्ष्य सिर्फ यही है कि संक्रांति एक तरीके से शास्त्रार्थ की शुरुआत माना जाता है। आदि शंकराचार्य जी ने भी कुंभ मेला जो है इसीलिए आयोजित करवाया था कि देश भर से सारे प्रकांड पंडित ज्ञानवान लोग एकत्रित हों और शास्त्रार्थ हो सके, ताकि आम जीवन में आम जनता को लाभ हो सके। आज वो पूरी पूरी पद्धति विलुप्त होती जा रही है। ज्ञान मार्ग पे चलने वाले ब्राह्मण बड़े कम दिख रहे हैं। और ये समाज के लिए बड़ी अच्छी बात नहीं है कि क्यों ऐसी परिस्थिति निर्मित हो पाई है, और आने वाले समय में हमारे ज्ञान परंपरा को हम पुनर्जीवित कैसे कर सकते जय महाकाल। सभी विद्वज्जन भारत भूमि के आर्यवर्त के संपूर्ण पृथ्वी के सर्वप्रथम सभी ब्राह्मणों को, विप्रों को, सदगुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। जय महाकाल। रितेश जी ने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रः भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। सर्वप्रथम शास्त्रार्थ संसार में कब हुआ? पहला शास्त्रार्थ किसने किया? तो पहला शास्त्रार्थ नारद जी और ब्रह्मा जी के बीच में आरंभ हुआ। सृष्टि का
संचालन किस प्रकार से किया जाए, सृष्टि में कौन उत्तम है और किस प्रकार से शास्त्रार्थ होना चाहिए। तो मृत्युलोक में पहला शास्त्रार्थ नैमिषारण्य में हुआ 88,000 ऋषियों के साथ, जहाँ एकत्रीकरण हुआ। वहां शास्त्रार्थ आरंभ हुआ, एक वट वृक्ष के नीचे, एक पीपल के पेड़ के पास के नीचे आरंभ हुआ। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः सौनकादया प्रपुच्छर मुनयः सर्वे सूतम पौराणिकम खलु। उस शास्त्रार्थ से जो सार निकल कर आया, वो सार था कि 18 पुराणों को लिखने के बाद वेद व्यास जी संतुष्ट नहीं थे कि ज्ञान क्या है, भगवान को किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। तो उन्होंने 18 पुराण के बाद असंतोष व्यक्त किया। असंतोष इस बात का था कि जितना लिख रहे थे उतनी ही गहराई में पहुंचते जा रहे थे, और भगवान को प्राप्त करने का साधन उन्होंने जो बताया कि पापाय परपीड़नम, कि पर दूसरों को पीड़ा देने से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो हम लोग किसी को भी अनर्गल पीड़ा न दें, अशब्द न बोलें, और ज्ञानवान बनने के लिए शंकराचार्य जी ने कहा कि जंतु नाम नर जन्म दुर्लभ मतः पुष्टम ततो विप्रता, कि संसार में कौन उत्तम है। तो शंकराचार्य जी ने बनाया कि संसार में जितने भी 84 लाख योनियां हैं उनमें सर्वोत्तम मनुष्य योनि है, और मनुष्य योनि में श्रेष्ठ ब्राह्मण है, और ब्राह्मणों में श्रेष्ठ गुरु भक्त है। गुरु भक्तों में भी श्रेष्ठ गायत्री का अनुष्ठान करने वाला, त्रिकाल संध्या करने वाला श्रेष्ठ है। उसमें भी वेदों का अध्ययन करने वाला श्रेष्ठ है। ऐसे महापुरुषों की जन्म भगवान की आज्ञा के अनुसार होता है। व्यास जी ने लिखा कि करोड़ों जन्म के जिसके पुण्य एकत्रित होते हैं, भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सतसंग मंच लभते पुरुषो यदायवे, जिसका करोड़ों जन्म का पुण्य एकत्रित होता है वो मनुष्य बनता है। और करोड़ों जन्म के पुण्य जो होते हैं वो मनुष्य योनि से ही प्राप्त होते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी यही लिखा कि बड़े भाग मानुष तन पावा। उन्होंने यह नहीं लिखा कि बड़े भाग हाथी तन पावा, क्योंकि हाथी मनुष्य में सभी जीव जंतुओं में बड़ा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह नहीं लिखा कि बड़े भाग अजगर तन पावा, क्योंकि अजगर सबसे लंबा होता है। उन्होंने ये भी नहीं लिखा कि बड़े भाग ब्राह्मण तन पावा, बड़े भाग क्षत्रिय तन पावा, या वैश्य तन पावा, या सेवक तन पावा। उन्होंने लिखा बड़े भाग मानुष तन पावा, कि मनुष्य होना संसार में बहुत दुर्लभ है। मनुष्य होना संसार में बहुत दुर्लभ है, और उस दुर्लभता को अगर आपने नहीं संजोया तो 84 लाख योनियां आपके लिए तैयार खड़ी है। गधा बनना है, कुत्ता बनना है, सुअर बनना है, मनुष्य को छोड़कर मच्छर बनना है, जो भी 84 लाख योनि है वो सब में जाना पड़ेगा। ये गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्पष्ट कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि मनुष्य तो हो गए हम लोग, कोई साधन ना हो भक्ति करने का, तो उन्होंने फिर लिखा कि सकल नाथ सकल साधन में हीना, ओ कीनी कृपा जानी जन दीना, कि आपने जो कृपा की हमें मनुष्य बनाकर और जो मनुष्य तन दिया है, ये सर्वोत्तम साधन है भगवान तक पहुंचने का, मोक्ष को प्राप्त करने का। तो फिर बता दिया कि मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर आपको मोक्ष के द्वार तक पहुंचा देगा। इससे काम इच्छा की कोई भी अपेक्षा मत करना। धर्म अर्थ काम मोक्ष यह चारों को देने वाला है, और सिर्फ इसका व्याभिचार के लिए यह शरीर नहीं बना है। यह सिर्फ
भगवान के द्वार तक पहुंचने का साधन बना है। और किसी भी शास्त्र में हमारे में यह नहीं लिखा कि शास्त्रार्थ किस प्रकार से होना चाहिए। दो विद्वानों के बीच में शास्त्रार्थ हो सकता है, चार विद्वानों के बीच में हो सकता है, एक विद्वान और तीन मूर्ख बैठे हो तो आप शास्त्रार्थ की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि मूर्खों को ज्ञान नहीं देना चाहिए, शास्त्र ने यह भी कहा। फिर लिखा कि यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, शंकराचार्य जी ने लिखा अपने शंकर भाष्य में, यह मूत्रार्थ फल भोग विराग, अर्थात इस लोक में और परलोक में, अमूत्र का अर्थ है परलोक में का अर्थ कहते हैं, अर्थ का अर्थ है कि साधना तपस्या के द्वारा जो लोगों की, उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है वो शास्त्रार्थ में निहित है। जिस प्रकार से हम लोग आज शास्त्रार्थ कर रहे हैं, इसका मंथन होना चाहिए। जैसे दूध में घी दिखाई नहीं देता है, दूध में मक्खन दिखाई नहीं देता है, दूध में छाछ भी दिखाई नहीं देता है, परंतु उसके मंथन से पहले मक्खन प्रकट होता है, फिर घी प्रकट होता है, फिर छाछ प्रकट होता है। तो जो ज्ञान की प्रक्रिया है वो मंथन से ही आरंभ हुई है। इसलिए शंकराचार्य जी ने चारों मठ की स्थापना की, पूरे भारत का भ्रमण किया, पहले गुरु बनाए, फिर नर्मदा जी को अपनी शक्ति के द्वारा अपने कमंडल में उतारा। तो ये संकल्प की ही शक्ति है, शास्त्रार्थ का ही बल है कि हम लोगों ने शास्त्रार्थ करना बंद कर दिया, और जो शास्त्रार्थ करने योग्य थे वहां तक हम लोग पहुंच नहीं पाए, क्योंकि कलयुग का प्रथम चरण है कि विद्वानों को अपभ्रंश में डालकर जो पाखंड रूप आजकल बैठने लगे हैं, जो पाखंडी है, उनके साथ लोग अपने अपने शंकराचार्य बनाकर घूम रहे हैं, अपने अपने महामंडलेश्वर बनाकर घूम रहे हैं। तो उन उन लोगों से शास्त्रार्थ करना व्यर्थ है। और जो वास्तव में शास्त्रोक्त रूप से बड़े विद्वान लोग हैं, केदार नारायण जी शुक्ल है, केदार नारायण जी जोशी है, जो संस्कृत के मूर्धन्य कवि रहे हैं, और बड़े बड़े आचार्य अग्निशेखर जी हैं, बालकृष्ण शर्मा जी है, विंध्येश्वरी, डॉक्टर विंध्येश्वरी प्रसाद मिश्र जी, जो काशी विश्वविद्यालय में, संस्कृत विद्यालय में अभी बच्चों को अध्ययन दे रहे हैं, अपनी सेवा दे रहे हैं। ये इन जैसे विद्वानों को अगर जोड़ा जाए ब्रह्म शक्ति में या शास्त्रार्थ में, तो मैं समझूंगा कि बहुत बहुत हम लोगों का उद्धार होने वाला है। क्योंकि ये डॉक्टर सोमनाथ नैने जी भी बहुत अच्छे विद्वान है। आदि शंकराचार्य परंपरा में चलने वाले जितने भी शंकराचार्य जी के शिष्य हैं, उनसे भी हम लोगों को शास्त्रार्थ करना चाहिए, क्योंकि शास्त्रार्थ के बिना किसी की गति नहीं होती है। शास्त्रार्थ से ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान से विवेक की प्राप्ति होती है, विवेक से सत्संग मिलता है, और सत्संग से मुक्ति का साधन मिलता है। तो हम लोगों को शास्त्रार्थ निहित कार्य में करना चाहिए। और रही बात संक्रांति की, तो संक्रांति पर्व को विशेषकर षष्ठी काल से ही विशेष तिथियों में माना गया है। जब सूर्य धनु राशि से मकर राशि में आते हैं तो संक्रांति पर्व काल होता है। गुरुजनों को दान किया जाता है, गौ माता को दान किया जाता है, माता पिता की सेवा की जाती है, आतिथ्य सत्कार किया जाता है, क्योंकि उस दिन ब्रह्मा जी ने भगवान भोलेनाथ का आतिथ्य स्वीकार किया था और ब्राह्मणों को दान किया था। उस दान के प्रभाव से ही उत्तम लोगों की प्राप्ति होती है। दान करने के लिए मकर संक्रांति सर्वोत्तम तिथि है। इस मकर संक्रांति पर हम लोगों को क्या करना चाहिए? क्योंकि कोरोना काल अभी चल रहा है, थोड़ा बहुत समाप्ति की ओर हम लोग हैं, और ब्राह्मणों के 6 कर्म निहित बताए हैं। जितने भी ब्राह्मण और विप्रबंध इसको सुन रहे हैं, बहुत गौर से और ध्यान पूर्वक सुनिए। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, पढ़ना और पढ़ाना, अर्थात विद्या ग्रहण करना और विद्या का दान करना। 2 कर्म है, यज्ञ करना और यज्ञ करवाना। तीसरा चरण है दान लेना और दान देना। आज हम लोग क्या कर रहे हैं? 6 कर्म में से 3 करते हैं। दान लेते हैं, यज्ञ करवाते हैं, विद्या ग्रहण करते हैं। विद्या ग्रहण नहीं करवाते, किसी को दान नहीं करते विद्या का, स्वयं यज्ञ नहीं करते, और स्वयं
अपना ही क्षण में लगे, इसलिए हम अपनी विप्रता की ओर से नष्ट हो गए। ब्राह्मण के जो 6 कर्म थे उसमें से 3 करते हैं, इसलिए 3 से सृष्टि से हम लोग विलुप्त हो गए। प्रातः काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि मातु शब्द आया। क्यों आया गुरु? क्योंकि गुरु सृष्टि में नहीं होंगे तो कोई सृष्टि का संचालन करने वाला जन्म नहीं ले सकता। प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में ब्राह्मणों को उठना चाहिए, गायत्री संध्या वंदन करना चाहिए, पांचों देवताओं का यजन करना चाहिए और फिर वेद का अध्ययन करके गुरु आज्ञा लेकर स्नातक होना चाहिए। गुरु आज्ञा से स्नातक होने पर विवाह करना चाहिए, वानप्रस्थ लेना चाहिए और अंत में संन्यास लेना चाहिए। अब आज का जो ब्राह्मण है, विप्र है, ब्राह्मण उसको कहा, पहले सुन लीजिएगा नहीं तो कोई भी खड़ा हो जाएगा। ब्रह्मो जानन्ति इति ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जानता हो वो ब्राह्मण है। सिर्फ तिलक लगाने से, धोती पहनने से, शिखा बढ़ा लेने से कोई ब्राह्मण नहीं है। वो विप्र है, पुरोहित हो सकता है लेकिन ब्राह्मण नहीं हो सकता। जो गुरु परंपरा में नहीं रहा हो वो भी ब्राह्मण नहीं है। जिसके चतुर्मुखो नाम ब्रह्मा अस्ति, जिनके 4 मुख हो, एक मुख से वेद का अध्ययन करे, एक मुख से गुरु शिष्य को ज्ञान देवे, एक मुख से यज्ञ का यजन करे, एक मुख से दान ग्रहण करे, ये चतुर्मुखो नाम ब्रह्मा अस्ति। तो ब्राह्मणों के 4 लक्षण होना चाहिए। अब ब्राह्मण गायत्री क्यों करे? ब्राह्मण को गायत्री करना अनिवार्य है। एक माला ब्राह्मण को दंड स्वरूप मिली है कि एक माला तो करना अनिवार्य है, अन्यथा जो भोजन ग्रहण किया है उसका दोष लगेगा। आपने जो संतान उत्पन्न की है वो भी ब्राह्मण नहीं होगी, क्योंकि आपके अंदर ब्राह्मणत्व नहीं तो आप साधारण व्यक्ति हो सकते हैं, दान लेने वाले, भिक्षावृत्ति करने वाले हो सकते हैं। भस्म धारण करना अनिवार्य ब्राह्मणों को बताया है। अगर ब्राह्मण है और उसने गायत्री नहीं की तो वो शूद्र के समान होता है। शूद्र मतलब उसका कोई दान नहीं देना चाहिए, उसको इतना ही दान करना चाहिए जितने से उसका पेट भर जाए। और उसका भी कहा कि कुशासन पर, जमीन पर बैठा कर कुशासन पर ही खिला पिला के घर से बाहर कर देना चाहिए, उसको ज्यादा दान नहीं देना चाहिए। तो ब्राह्मणों की जो वृत्ति है, ब्राह्मण अगर गायत्री का जाप करता है तो उसकी वाणी में इतनी तेज होता है कि वो जो कहेगा पत्थर की लकीर बन जाएगा। पहले साधु संत गायत्री का यजन करते थे और हवन पूजा करते थे, उनके पास बहुत शक्ति होती थी। आज शक्ति क्षीण हो गई, क्योंकि गायत्री को इतने लोग जपने लगे हैं जिनका कोई अर्थ नहीं है। गायत्री को 3 ऋषियों का श्राप है। जब तक गायत्री को 3 ऋषियों के श्राप से हम मुक्त नहीं करेंगे, गायत्री किसी ब्राह्मण को फल नहीं देती। पहली ब्रह्म गायत्री है, ब्रह्म, वशिष्ठ, विश्वामित्र ऋषि, ये 3 ऋषियों के श्राप से हम गायत्री को मुक्त करेंगे, गायत्री को फल देगी, क्योंकि वो ब्रह्म गायत्री है। जिस प्रकार से एक हेडपंप के नीचे घड़ा हम उल्टा रख देते हैं और वो घड़ा भरता नहीं है, उसी प्रकार से जीवन भर आप गायत्री करते रहें, आपको गायत्री का कोई फल नहीं मिलेगा। जब तक आप सूर्य को अर्घ्य नहीं देंगे, जब तक आप आसन पर पूर्वाभिमुख होकर नहीं बैठेंगे, जब तक आप गायत्री को तीनों ऋषियों के श्राप से मुक्त नहीं कर देते, तब तक गायत्री किसी की नहीं है। एक गायत्री माता को विषय को लेकर एक बहुत अच्छा विषय आता है, छोटी सी 4 लाइन की कथा आती है, उससे आप समझ जाएंगे गायत्री क्या है और ब्राह्मण कौन होता है। एक साधक कई वर्षों से गायत्री का अनुष्ठान कर रहा था, एकांत में बैठकर, और एकांत में बैठकर वो जब कर रहा था तो 10 वर्ष उसको व्यतीत हो गए, गायत्री के दर्शन नहीं हुए। तो उनका ध्यान भंग हुआ और गायत्री जब छोड़कर उनको किसी ने बताया कि भैरव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो स्मशान भूमि में जाकर उन्होंने भैरव की साधना आरंभ की। जब वो भैरव की साधना कर रहे थे तो कुछ दिनों के बाद ही भैरव जी ने प्रकट हुए और भैरव जी ने उनसे कहा कि आप वरदान मांगिए, मैं आपको वरदान देता हूं।
तो साधक ने कहा, भगवान पहले तो मैं आपके दर्शन करना चाहता हूं और दर्शन के उपरांत मैं आपसे सब मांगूंगा। तो भैरव ने उनसे कहा कि आप जो वरदान मांगते हो मैं आपको देने को तैयार हूं, परंतु मैं साक्षात प्रकट नहीं हो सकता। तो बहुत इस विषय में वार्तालाप दोनों की होती रही। उन्होंने कहा, जो तुम कहोगे मैं तुम्हें दे दूंगा। संसार के सर्वोत्तम सुख साधन, ऐश्वर्य, समृद्धि मैं आपको देने की क्षमता रखता हूं, क्योंकि आपने मेरा अनुष्ठान किया है। तो जब उस साधक ने जिद पकड़ी कि नहीं मैं आपके दर्शन करूंगा, तो ही मैं आपसे वरदान मांगूंगा, तो अंत में हार कर भैरव ने कहा कि मैं तुम्हारे समक्ष प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि अगर समक्ष प्रकट होऊंगा तो मैं जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि भगवती गायत्री का तेज आपके अंदर इतना है, तेज से मेरी सृष्टि जल जाएगी। आप गायत्री की महिमा को यहां से जान सकते हैं कि समस्त साधनाओं का मूल गायत्री है। और जब उस साधक ने पूछा कि मैं इतने वर्षों से कर रहा था, फिर मुझसे मां गायत्री के दर्शन क्यों नहीं हुआ, तो भैरव ने बताया, तुम पुनः बैठो, तुम्हें पुनः गायत्री के दर्शन होंगे और उसके प्रभाव से तुम समस्त सुख समृद्धि ऐश्वर्य की प्राप्ति कर सकोगे। तब तत्काल उन्होंने इस भैरव की साधना छोड़कर गायत्री की साधना आरंभ की और कुछ ही दिनों के बाद गायत्री की कृपा से उनको भगवान के दर्शन हो गए। तो गायत्री जब तक ब्राह्मण जपता रहेगा तब तक सूर्य में तेज रहेगा। जिस दिन ब्राह्मण गायत्री जपना बंद कर देगा उस दिन सूर्य भगवान भी निस्तेज हो जाएंगे, क्योंकि बिना गायत्री की कृपा के सूर्य भी निस्तेज हो जाते हैं, उनके रथ की गति धीमी हो जाती है। तो गायत्री जो करता है उसके पर भूत प्रेत चुड़ैल डाकण जितने भी अस्त्र शस्त्र राक्षसों के कोई काम नहीं करता। एक और समृद्धि बताती है कि जैसे कोई औघड़ी होता है और वो किसी पर क्रिया कर दे तो उसका साधन भी सिर्फ एक ही तोड़ बताया, गायत्री का जाप, गायत्री का साधक। क्योंकि जो गायत्री करता है, जो गायत्री का पुरुषचरण करता है, जो गायत्री का यजन करता है, वो संसार में सर्वोत्तम पुरुष है, इंद्र भगवान के स्वरूप होता है। वो जिस सृष्टि में जाना चाहे अपने मन और शरीर को छोड़कर वो मन की गति से, आत्मा की गति से किसी भी लोक में विचरण कर सकता है। इसलिए गायत्री ब्राह्मणों के लिए प्रधान है। गायत्री की प्रतिदिन 5 माला हर ब्राह्मण को करना चाहिए, अन्यथा उसके यहाँ का दान भी, उसके पूर्वज जो इस श्लोक में नहीं है वो दान भी उसके हाथ का नहीं लेते हैं। और जब पूर्वज दान नहीं लेंगे तो भगवान को दिया हुआ दान और संसार में लोकों की दृष्टि से किया हुआ दान भी उसका लगता नहीं है। इसलिए हर ब्राह्मण को अपने हिसाब से दान करना चाहिए। यही मेरी एक सलाह है और अनुरोध है। आनंद आ गया। मुझे ऐसा लगता है कि आदरणीय गुरुजी जब भी आपका हमारे शहर में आगमन होगा, हम चाहेंगे कि हम अपने राम जानकी मंदिर में आपके माध्यम से आशीष वचन एक आयोजित करें, क्योंकि आज जितनी कथाएं भागवतें हो रही हैं उसमें जिस तरीके की कहानियाँ कथाएं सुनाई जा रही हैं और जो आपने प्रस्तुत किया, जो हमारे ज्ञान मार्ग पर चलते हुए जो आपका वचन है वो बहुत ही सुंदर है। और मुझे लगता है कि इस शैली को हमें समाज में लेकर आना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। आदरणीय राकेश चतुर्वेदी जी भी हैं हमारे साथ, ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के अध्यक्ष और उपनिषद फाउंडेशन आपके माध्यम से, आपके मार्गदर्शन में चल रहा है। तो आपसे निवेदन करूंगा कि आप आचार्य जी का धन्यवाद करें, 14 तारीख के कार्यक्रम के बारे में 2 मिनट में कुछ बताएं और आदरणीय आचार्य जी को हम कैसे अपने शहर में ला सकते हैं, राम जानकी मंदिर में लेकर आ सकते हैं, इसकी रूपरेखा मेरा अनुरोध है जल्दी से जल्दी करें। राम गुरुदेव जी, हमारे पास 6 मिनट। ब्राह्मण एकता अस्मिता सहयोग संस्कार मंच के माध्यम से और उपनिषद फाउंडेशन की शुरुआत भोपाल में करके पंडित रितेश शुक्ल जी जो हमारे ब्राह्मण समाज के स्रोत प्रमुख भी हैं, इनके मार्गदर्शन में रहकर आज हम लोगों ने यह बीड़ा उठाया है कि ज्ञान मार्ग को कैसे आगे बढ़ाया जाए। आज ब्राह्मण जो है अपने कर्म करना भूल गया है और जिस तरीके से भी रितेश जी बता रहे थे
कि धर्म कथाएं तो बहुत हो रही हैं, मगर कथाएं केवल लीलाएं ज्ञान मार्ग की ना होकर केवल कहानियां, गीत, जिससे कि समाज जो है जिस दिशा में जाना चाहिए, जिससे उसका लाभ मिलना चाहिए, तो कहीं ना कहीं विलुप्त सी होती जा रही थी। इसलिए आज हम लोगों ने इस बीड़ा को उठाया है और भोपाल का राम जानकी मंदिर जो जानकी नगर चुनाभट्टी में स्थित है, इससे हमने ज्ञान मार्ग को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा ली है। और आपके माध्यम से आपसे पिछले हफ्ते मुलाकात कर और उज्जैन के महाकाल की नगरी से धर्म ध्वजा को पूरे प्रदेश और देश में पहुंचाने का हम लोगों ने एक बीड़ा उठाया है कि आप जैसे महामंडलेश्वर, आप जैसे ऋषि मुनियों के सानिध्य में रह के हम कम से कम ब्राह्मण क्या है, ब्राह्मण को क्या करना चाहिए, और आज जो लोग ब्रह्मत्व तो अपना भूल गए हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं ब्राह्मण कुंठित टाइप का हो रहा है, तो इसको कैसे मार्गदर्शन मिले आपके माध्यम से, आप जैसे ऋषियों के माध्यम से हम इसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। मकर संक्रांति का कार्यक्रम रामानुज कोट महाकालेश्वर धाम में आयोजित हो रहा है, जिसमें आपसे भी स्वीकृति चाही गई है। गुरुजी, यदि आपका हरिद्वार का कार्यक्रम थोड़ा सा भी आगे पीछे होता है और यदि आपकी उपस्थिति उसमें रहे, तो हम सब लोगों को, इस जनमानस को एक बड़ा ही अच्छा सौभाग्य प्राप्त होगा कि उन्हें प्रॉपर मार्गदर्शन मिल सके। क्योंकि जब तक हमारे पास प्रॉपर संत नहीं होंगे, प्रॉपर मार्गदर्शन नहीं होगा, तो जनमानस प्रॉपर तरीके से उस दिशा में नहीं चल सकता है। तो इस दिशा में चलने के लिए आप जैसे संतों का मार्गदर्शन हमें बहुत आवश्यक है। गुरुजी, यह कार्यक्रम जो रामानुज कोट में हो रहा है, यदि आपकी उपस्थिति उस दिन नहीं भी होती है, तो मैं जूम के माध्यम से चाहूंगा कि आपका आशीर्वाद मिले हमारे लिए। और निरंतर जो संक्रांति होती है माह के हर महीने में, उस संक्रांति पे आपका एक उद्बोधन एक जनमानस को मिले, जिससे कि एक दशा ब्राह्मणों को मिल सके, सर्व समाज को एक दिशा मिल सके। क्योंकि जब ब्राह्मण दिशाहीन हो गया है तो सर्व समाज भी दिशाहीन हो गया। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप ब्राह्मणों को दिशा दें, और यदि ब्राह्मण को दिशा मिल जाएगी तो हो सकता है सर्व समाज को भी दिशा मिले। हमने कई आयोजन इस तरीके से अब करना प्रारंभ किए हैं कि जिसमें सर्व समाज को लोगों को भी आमंत्रित किया है कि ब्राह्मणों के साथ साथ उनको भी मार्गदर्शन मिले। गुरुजी, हम लोगों का जो एक बीड़ा उठाया है इस धर्म ध्वजा को लेकर चलने का, आप जैसे संतों का, आप जैसे महामंडलेश्वरों का यदि आशीर्वाद हम लोगों को मिलता रहेगा, तो निरंतर ही हम लोग इस ध्वजा को आगे बढ़ाते रहेंगे और हर शहर में हर जगह ले जाने की चेष्टा करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद महामंडलेश्वर जी, अतुलेश्वर आनंद जी, सरस्वती महाराज, शेखर जी, आचार्य जी के नाम से आप जो विख्यात हैं, और आपने हम लोगों को लिए जो मार्गदर्शन किया है, मैं आपका इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूं। और निरंतर ही आपके लिए एक ही आपसे अपेक्षा करता रहूंगा कि आपका निरंतर हमें आशीर्वाद मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग जो कर्म कर रहे हैं ये सर्वोत्तम काम है और समाज के हित के लिए हितकारी होगा। ब्राह्मण सदैव पूजनीय रहा है, देवता भी ब्राह्मणों की पूजन करते हैं, और ब्राह्मण होने के नाते हम हिंदू सनातन संस्कृति के पथ प्रदर्शक हैं। इसलिए हिंदू समाज को सनातन धर्म को जोड़कर चलना हमारा दायित्व है। और आप लोगों ने पूरी सृष्टि में हिंदू समाज को सनातन धर्म को जोड़ने का एक प्रयास प्रारंभ किया है। पंडित रितेश शुक्ल जी और राकेश चतुर्वेदी जी, आपने जो काम कर रहे हैं उपनिषद फाउंडेशन के माध्यम से, भगवान राम आपका शुभ संकल्प है, इसे निश्चित रूप से पूर्ण करेंगे और धर्म ध्वजा इस देश में फहराएगी, भगवा ध्वज फहराएगा और आपके जो शुभ संकल्प है पूरा विश्व देखेगा। ऐसी मेरी शुभकामना है। बहुत बहुत अगली चर्चा के लिए मैं लालायित रहूंगा। मैं आपको ऐसे ही इनविटेशन भेज करके, और हर संक्रांति पे एक आपका उद्बोधन और आपके बताए गए गुरु जी को हम और शामिल करके इस शास्त्रार्थ को ऑनलाइन ही सही, लेकिन इसको आगे बढ़ाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके आशीर्वाद से ये यात्रा शुरू हुई है
और अब ये यात्रा अनंत तक जाएगी, ऐसा संकल्प है। बहुत बहुत जय मां। जय मां। जय महाकाल, जय महाकाल।